मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। इज्जत का लुटेरा और फजल्ला जमींदार एंड लेडी डाकू सिंह। और मुझे क्यों उठा कर के लाया गया, मुझे क्यों उठा कर के लाया गया। झूठ इल्जाम में साहब फसाया मुझको जाता है। कि ये साहब कि मैं मजबूर हो, लेकिन करूं क्या? मेरे भगवान समझ में कुछ नहीं आता है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन थाने ले चलूंगा ना। मैं सच कह रहा हूं, मुझे छोड़ दो साहब, मेरे को नहीं। इसको बहुत जल्दी बाढ़ साहब ले जाओ और मारो साले को। तकरिया के पेड़ में टांगूंगा, साले पिटाई करूंगा, बताओगे? अब इसको मारिए ना। क्यों? इसको ले जाइए थाने में बंद कर दीजिए। ये लड़की भी बहुत बदतमीज है। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? तेरे बाप का मर्डर हुआ है, इसने मर्डर किया है, बिजली पानी की मारो। क्या है? इसने तुम्हारे बाप का खून क्या कह रही हो कि इसको मारो? लेकिन फिर भी आप बहुत मार चुके हैं इसको, ले जाइए। हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मोहिनी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम बेवफा लड़की हो मोहिनी। तू है सारे बेवफा, तू है। इसने बेवफाई की है डाकू साहब। अरे लड़की से मिलने की जरूरत थी तो आज नहीं, कल नहीं, परसों किसी दिन मुलाकात हो जाती। लेकिन बाप को वो डाला, वो बाप कहाँ हुए? लेकिन मैंने नहीं किया था। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। नहीं साहब, मुझे इसको ले छोड़ दो साहब। साहब लहास पसीना छोड़े लागी का चील घर पहुंचवाओ। लाश पसीना लाश उसका भागी तो ना जाता। ठाकुर चाचा, पिताजी के अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। पिताजी का साया उठ गया, अब मैं कैसे रहूंगी अकेले? क्या करूंगी? इसके सहारे रहूंगी। अरे लड़की, तुम परेशान मत हो। मैं मानता हूं कि जिस इंसान के सर से माँ बाप का साया उठ जाए वो अनाथ हो जाता है, बिल्कुल अनाथ हो जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ कानून है और यहाँ इस रियासत के जमींदार नाम तो जल्लादे बहुत रहम दिल आदमी हैं। आप सही कहते हैं, हमारे पिताजी नहीं रहे, हमारा बाप दुनिया में नहीं रहा। आज के बाद अपना बाप हम ठाकुर चाचा को समझेंगे। सही कह रहे हो, हमको सब मालूम है। अब तुम हमको अपना पिता कहो या ना कहो, हमको पिता कहो या ना कहो, हमको सब मालूम है। एक जवान लड़की के साथ में क्या करना चाहिए वो हम सब कुछ तुम्हारे साथ करेंगे। ठाकुर चाचा, आप तो हमारे पिता के समान है। हाँ, पिता के समान तो है हो। और ठाकुर चाचा, आजकल शादी ब्याह में बिना दहेज के शादी नहीं होती है। हमारी शादी में आप दहेज देंगे, आप ही हमारा कन्यादान करेंगे। बेटिया तुम रो ना, ठाकुर साहब कन्यादान कर जाए। तुम्हारे भाई नहीं है तो इस पट्टा साहब लई भूंजते हैं परेशान।
अरे उन लोग के पट्टे हैं, हम भाई बन जाएंगे। अबे साले हम आज यहाँ हैं, कल हम तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ तो हम आएंगे। ये सब काम तुम्हारे पे है, ठीक है? अरे ठाकुर साहब मैं चलूँगा। आप जाइए साहब, लेकिन अरुण बचने न पाए। उसको कानून से सजा ऐसी दिलवाना सारी जिंदगी भर याद रखे। मोहिनी, ठाकुर चाचा हम जा रहे हैं लेकिन रोना मत। नहीं रोऊंगी, नहीं, कैसे ना रो। अगर तुम रोगी तो हमको खाना भी नहीं नसीब होगा। नहीं चाचा, आप खाना खा लेना। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा और ये मेरा वादा है। जवान लड़की के साथ में क्या करना चाहिए वो हम सब कुछ करेंगे। तुम जानेंगे ना, मोस पड़ेगी जानेंगे। हम तुम्हारी शादी करेंगे। हाँ ठाकुर चाचा, हाँ नहीं रोऊंगी। इसीलिए कहते हैं रास्ते चलते हुए इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने इसके ऊपर भरोसा किया, उसने आकर मेरे पिताजी को मार दिया। कैसे कैसे इंसान है इस जमाने में। रहा जो दिल में, रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। रहा जो दिल में मोहब्बत का देवता बनकर नजर चुराता है अब वो ही बेवफा बनकर, बेवफा बनकर। क्या बताऊं, मैं चली कॉलेज की तरफ, यानी अपनी पढ़ाई करने के लिए। मेरी सारी सहेलियां जा चुकी हैं, मैं अकेली रह गई हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी के साथ चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। तो क्या मौसम आया, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी उर्वाई चली, अंगों से महकी है फूलों से गीत गाए नदिया, लहरों में सरगम है घटा दीवानी फूलों में सम। कहता बड़े घर राजे काट रही है। अरुण की बहन तो ही है। हाँ, मेरा नाम ललिता है। ललिता है जी। तो मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। मेरा नाम है काल सिंह। तुम्हारा नाम काल सिंह है? मुझे ठाकुर जल्लाद ने याद किया है। लेकिन ये तुम ये बताओ, ये तुम्हारे कौन है? हमें की मेहरबान था, लेकिन साला तलका हुआ। क्या बोलो, चल मेरे साथ चल। नहीं, तुझे जल्लाद ने याद किया है। हम लोग हैं इज्जत के लुटेरे। पकड़ साली को। आवाज नहीं, अगर मोसी आवाज निकली तो गोली मार दूंगा। पकड़ साली को, पकड़, गाड़ी में डालो, पकड़ गाड़ी में डाल। चिल्लाया उन्होंने, महिमा कपड़ा खोस किताब ले चला। हाँ सही बात। देखा मेरा षड्यंत्र, इसको कहते हैं दिमाग। कहने का मतलब मैंने मोहिनी की इज्जत पर हमला किया, लेकिन सामने आ गया साला बाप। बाप को गोली मार करके
उस साले अरुण को हमने लपेट दिया। अब वो साला अरुण जेल की चक्की पीसेगा, अरुण साला जेल जाएगा। और अब आगे की कहानी देखो, हमने ललिता को मंगवाया है, यानी वो तो जेल तो उसको हमने भेज ही दिया है, लेकिन उसकी बहन ललिता को हमने अपनी हवेली पर मंगवाया है। हमारा दोस्त काल सिंह ललिता को लेकर आ रहा होगा। अब ललिता की जवानी से खेल करके अरुण का ऐसा सर झुकाऊंगा जो सारी दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि हम हैं इज्जत के लुटेरे। नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती है। टाइम बहुत हो गया है, अभी तक लेकर नहीं आया है, आखिर तक टाइम उसने कहा लगा दिया। अरे पुरवाई से हमको मतलब नहीं है, हमको ललिता से मतलब है। कहाँ है ललिता? क्या बता रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? ललिता अरुण की बहन ललिता कहाँ है? क्यों दगे जा रहे हैं? बॉडीगार्ड लेकर आओ। अरे तुम तो कुरे भी हो। यही है अरुण की बहन। हाँ। अच्छा, लेकिन यार इसको लाने में तुम लोग बहुत परेशान हो गए हो। ऐसा करो, तुम लोग जाकर के आराम करो। आराम? हाँ, हम आराम नहीं करेंगे। तो आराम नहीं करोगे तो यार 2-4 दिन के लिए घर चले जाओ। हाँ, हम यही कहना चाहते थे। हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारा दोस्त यहाँ से हटे तब हमारा सौदा पटे। हम अपने घर जा रहे हैं, कोई बात हो तो फोन कर लेना। ठीक है, हम फोन करेंगे। हरामी बहुत का साथ न जाए। अरे अरे अरे, तुम खड़े क्या कर रहे हो? तुमसे अलग से कहना पड़ेगा क्या? तुम भी जाओ यहाँ से। हमें का लाद फन निकलना ऐसे कहाँ चलेगा? लाद के लाओ, कोई एहसान कर दो हमारे ऊपर क्या? लौंडिया लाना, औरतें लाना, ये तो तुम्हारा ठेका है। क्या ठेका? हम अगर कह दे कि तुम अपनी बहन को लेकर आओ तो तुमको लाना पड़ेगा। अपनी बहन के? हाँ। यार बात है ठाकुर साहब, अगर हम अपनी बहन की ला सके थे तो लाए फिर तुम्हारी बहन की सके। तुम हो ठाकुर जल्लाद सिंह। हम हैं ठाकुर जल्लाद सिंह। हम हैं इज्जत के लुटेरे। नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लेकिन मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम हो ललिता जी, तुम हो ललिता अरुण की बहन, यानी प्रकाश बाबू की बेटी। मैं यही चाहता था कि प्रकाश बाबू की बेटी यानी अरुण की बहन हमारी हवेली पर आए, इसलिए मैंने तुमको रास्ते से उठवाया है। रास्ते से उठवाया है, और ये आपसे बात जानना चाहती हूँ, अगर लाया गया है तो किस लिए लाया गया है, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और मुझे क्यों उठा कर के लाया गया, मुझे क्यों उठा कर के लाया गया। तुमको यहाँ पर क्यों लाया गया है? हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ किस लिए लाया गया है। अच्छा, लाने का मतलब क्या है? हाँ, ये तो जानना चाहती हूँ, लेकिन शायद अपने दिल ही दिल में ये सोच रही होंगी कि मैं जवान हूँ। हाँ, सोच रही होगी तो कि मैं जवान हूँ,
और खूबसूरत भी हूँ। तो है ये। शायद हमारी खूबसूरती पर, हमारी नौजवानी पर ठाकुर जल्लाद सिंह फिदा हो गया है, इसलिए हमको अपनी हवेली पर उठवाया है। हाँ मैं यही समझती हूँ। ये सोच तुम्हारी गलत है। क्यों गलत है? ये तुम्हारी सोच गलत है। तेरी सूरत तो हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तू हमें अच्छी तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो फिर किस लिए लाया गया है? तेरे जैसी लड़कियां ठाकुर जल्लाद सिंह के पीछे लाइन लगाकर चलती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़कियों पर जल्लाद सिंह घास नहीं डालता है। तो डांटते नहीं हो, लेकिन क्यों लाया गया है? तुम्हें किस लिए लाया गया है? इसका भी कोई मकसद है। कौन सा मकसद? वो मकसद क्या है? सुन मेरी बात। और बताता हूँ तुमको लाया गया है, बताता हूँ मकसद यही है कि तुम्हारे भाई अरुण ने मेरा शिकार छीना है। काल सिंह के हाथ से एक लौंडिया को छीना है। उसकी जवानी से हम खेलना चाहते थे, लेकिन उस लौंडिया को तुम्हारे भाई ने छीन लिया। लेकिन मैं उस लौंडिया के बजाय अब अरुण की बहन की इज्जत से खेलकर मैं अरुण के मुंह पर काली पोतना चाहता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, अरुण का मैं सर उठा हुआ नहीं, अरुण का सर मैं झुका देखना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ऐसा तुम मत करो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपना दुनिया में मुंह कैसे दिखलाऊंगी? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा करिए नहीं। ठाकुर मेरे साथ में ऐसा करिए नहीं। ठाकुर मेरे साथ में, वरना दुनिया में मुंह कैसे दिखलाऊंगी? करिए बर्बाद जीवन और हमारा नहीं, वरना खाकर जहर खुद ही मर जाऊंगी। दुश्मनी तेरे भाई ने मुझसे किया, दुश्मनी जी सकेगी नहीं और मर सकेगी नहीं। इस तरीके से तुझको सताऊंगा मैं। तेरे भाई ने मुझसे बगावत की है, अब उस बगावत का बदला मैं तेरी इज्जत से खेलकर अरुण का सर नीचा करूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, इंसान से गलती होती है, इंसान माफ कर देता है। ये गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मेरे भाई ने अगर गलती तुमसे कोई कर दिया है तो मेरे भाई की गलती मेरी तरफ से माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ रही है, हाँ। भगवान गलती माफ कर देता है, तुम तो बड़ा इंसान हमारे हाथ जोड़ रही है। हाथ मत जोड़ो, हम भगवान नहीं हैं, हम ना तो कोई बरम बाबा हैं, हम हैं गरम बाबा। हम हैं गरम बाबा, हमारा नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह। मैं हूँ इज्जत का लुटेरा,
नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती। चल साली कमरे में चल, मैं कह रहा हूँ कमरे में चल। तुमने ऐसा मेरे साथ किया, तुम्हें जीते जी मर जाऊंगी, ऐसा हमारे साथ मत करो। इसका कोई मतलब नहीं है, तू मर जाए या कि तू अपने घर जाए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। पहले चल मेरी प्यास बुझा दे, चल कमरे में चल। नहीं जाऊंगी। दुश्मनी का बदला हमने चुका लिया, यानी अरुण की बहन की इज्जत लूट करके हमने अरुण के मुंह पर कालिक पोत दिया है। अब साला अरुण दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अरे हमसे कोई टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। मैं हूँ इज्जत का लुटेरा, नाम है ठाकुर जल्लाद, और जल्लाद के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अब चलते हैं, स्नान करते हैं, फिर शंकर जी का ध्यान करते हैं। जय शंकर जय भोले। ठाकुर जल्लाद सिंह, तूने मेरी इज्जत लूट कर अच्छा नहीं किया है, तूने अच्छा नहीं किया है। मैं यहाँ से जाऊंगी, पूरे गांव में चिल्ला कर यही कहूंगी कि मेरी इज्जत लूटने वाला और कोई नहीं है बल्कि ठाकुर जल्लाद सिंह है। और ये बात जाकर अपने घर भी कहूंगी, यही कहूंगी कि मेरी इज्जत लूटने वाला और कोई नहीं है, ठाकुर जल्लाद सिंह है। इसने मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी इज्जत लूट कर तुझे बर्बाद कर दिया है, ये बात जाकर अपने बाप से बताएगी, अपनी माँ से बताएगी, अपने भाई से बताएगी। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना ललता, ऐसी गलती मत करना ललता। अगर तुमने अपने बाप से कह दिया या किसी को कानो कान ये खबर कर दिया कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है, मैं तुम्हारी इज्जत लूट करके और उससे बदला चुकाया हूँ, ये बात अगर तुमने किसी को बता दिया तो कान खोल करके सुन लो, ना रहेगा तुम्हारा बाप, ना रहेगी तुम्हारी माँ, और ना रहेगा तुम्हारा भाई। तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा, सबको गोलियों से उड़ा दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने किसी से कह दिया कि ठाकुर जल्लाद सिंह ने मेरी इज्जत लूटी है, बोल ये बात किसी से कहेगी? नहीं कहूंगी, किसी से नहीं कहूंगी, ये बात अपने तक रखूंगी। हवेली से बाहर निकल जा, ये बात केवल हमारे तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं तेरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। अगर गांव वालों से कह दिया तो मैं पूरे गांव को शमशान घाट करूंगा। किसी से मत कहना कि मैंने तेरी इज्जत लूटी है, ये बात हमारे तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। निकल हवेली से बाहर निकल। हमारी शिकायत करेगी कि हमने इज्जत लूटी है,
हमारा रिश्वा करेगी। ऐसी दहशत हमने इसके दिल में भर दिया है। अब गांव वालों से तो क्या, अपने परिवार के लोगों से भी ये नहीं बताएगी कि हमने इसकी इज्जत लूटी है, क्योंकि हम हैं इज्जत के लुटेरे। हम हैं इज्जत के लुटेरे। नाम है ठाकुर जल्लाद। जल्लाद के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? कि हमने इज्जत लूटा है और उसको हमने धमकी दिया है। लोग तो ऐसा बैठे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मैयत हो गई है। इतना मायूस हो गए हो। ललिता की इज्जत लूटी है, इस बात पर तुम लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है। एक बात तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। यहाँ पर पुलिस आए या कोई भी अधिकारी आए, किसी के सामने कोई ये नहीं कहेगा कि जल्लाद सिंह ने ललिता की इज्जत लूटी है, वरना समझ लो। सिर्फ जिस तरीके से खामोश बैठे हो, इसी तरीके से बैठे रहो। भगवान, ठाकुर जल्लाद की मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे कहीं कहा नहीं इतने रखा। ये बात मैं जाकर किससे कहूँ? अगर कहती हूँ तो मुझे धमकी देकर गया है। ये बात जाकर अगर गांव में कहोगी तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा। अगर ये बात जाकर कहीं घर में कहोगी तो मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये भगवान, मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता अपनाऊं जो मेरे काम आए? इतनी बड़ी मुझे धमकी दिया है इसने। अगर ये बात घर कहती हूँ तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर घर नहीं बताती हूँ तो मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे भैया थे, वो भी परदेश गए थे, वो अभी सभी तलक नहीं आए हैं। आज अपने भाई की याद मुझे बहुत आ रही है। देख जरा